श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने कर्मयोग की बहुत सी बातें बता दी, अब मैं कर्मयोग का सार बताता हूं। जो मनुष्य कर्मफल का अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास सांख्य योग कहते हैं, उसी को तू कर्मयोग समझ। अर्जुन ने पूछा, सन्यासी और योगी में महिमा किस बात की है? श्री कृष्ण ने बताया, संकल्पों के त्याग की। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की बात छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्जुन फिर पूछते हैं, योगी होने में मुख्य हेतु क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, जो योग अर्थात समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना योगारूढ़ होने में कारण है। और उसी योगारूढ़ मनुष्य की शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्थात संसार के त्याग से मिलने वाले शांति का उपभोग न करना परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण है। अर्जुन ने प्रश्न किया, उस योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण ने समाधान दिया, जिसकी न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति है तथा न अपना कोई संकल्प ही है, वह मनुष्य योगारूढ़ है। प्रश्न उठा, मनुष्य को योगारूढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए? समाधान दिया गया, स्वयं को आप ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। प्रश्न उठा, स्वयं अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे है? श्री कृष्ण ने समाधान दिया, जिसने अपने आप से अपने पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात जो असत के साथ संबंध नहीं मानता, वह आप ही अपना मित्र है। और जिसने अपने पर विजय नहीं की, अर्थात जो असत के साथ अपना संबंध मानता है, वह आप ही अपना शत्रु है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, आप ही अपना मित्र होने से क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने आप को जीत लिया है, वह प्रारब्ध के अनुसार आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में, वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की सफलता विफलता में तथा दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में निर्विकार रहता है। अतः उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के क्या लक्षण हैं भगवान? श्री कृष्ण कहते हैं, उसका अंतःकरण सदा ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है, उसका संपूर्ण इंद्रियों पर अधिकार रहता है, वह सभी परिस्थितियों में निर्विकार रहता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में उसकी समबुद्धि रहती है। ऐसा योगी समता युक्त कहा जाता है। केवल पदार्थों में ही नहीं, सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु और पापी व्यक्ति में भी जिसकी बुद्धि सम रहती है, ऐसा वह समबुद्धि वाला मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन पूछते हैं, वह समबुद्धि केवल कर्मयोग से ही होती है या किसी दूसरे साधन से भी होती है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह समबुद्धि ध्यान योग से भी होती है। इसलिए मैं उस ध्यान योग की विधि बताता हूं।
ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेला रहकर अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। अर्जुन ने पूछा, तो मन को परमात्मा में लगाने के लिए अर्थात ध्यान करने के लिए उपयोगी बातें क्या क्या हैं? श्री कृष्ण ने कहा, शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश, मृगछाला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला न हो। अर्जुन ने पूछा, ऐसा आसन बिछाकर क्या करें? श्री कृष्ण ने कहा, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। अर्जुन ने पूछा, उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, शरीर, गर्दन और मस्तक को एक सीध में अचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। प्रश्न उठा, ऐसे आसन से भी किस भाव से बैठना चाहिए? समाधान हुआ, जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है तथा जो भय रहित है और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मुझ में लगाता हुआ मेरे पारायण होकर बैठे। शंका हुई, इसका फल क्या होगा? समाधान हुआ, इस प्रकार अपने मन को निरंतर मुझ में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मुझ में रहने वाली निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन पूछते हैं, इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सबका ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। अर्जुन ने फिर पूछा, तो फिर यह योग किसका सिद्ध होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जिसका आहार और विहार यथोचित है, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया, दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है। प्रश्न उठा, योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है? समाधान हुआ, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। प्रश्न हुआ, चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है? समाधान हुआ, योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, अपने आप में संतुष्ट होने पर होता क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, योगी को सीमा रहित, इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। प्रश्न उठा,
वह किस कारण से विचलित नहीं होता? समाधान हुआ, वह जिस सुख को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मानने में आता ही नहीं, और उसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहां पहुंचता नहीं। प्रश्न उठा, ऐसे विलक्षण सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समाधान हुआ, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, अर्थात जिसमें संसार के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। ऐसे योग को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न हुआ, अपने स्वरूप के ध्यान से जिस योग की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति का और भी कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हां, निर्गुण निराकार का ध्यान है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाए और सब जगह परिपूर्ण परमात्मा में मन बुद्धि को स्थिर करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। प्रश्न हुआ, अगर चिंतन हो जाए तो? समाधान दिया गया, अभ्यास करें, अर्थात यह अस्थिर और चंचल मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा? समाधान दिया गया, रजोगुणी वृत्तियों से रहित शांत मन वाले पाप रहित और ब्रह्म स्वरूप योगी को सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने पूछा, तो उसके बाद क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, अपने आप को सदा परमात्मा में लगाते हुए उस पाप रहित योगी को सुखपूर्वक ब्रह्म स्वरूप अत्यंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, यहां तक आपने सगुण साकार का, अपने स्वरूप का और निर्गुण निराकार का ध्यान करने वालों का वर्णन कर दिया, पर वे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं इसका वर्णन नहीं किया। अब भगवान यह बताइए कि अपने स्वरूप का ध्यान करने वाला इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला वह योगी अपने आप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में स्वरूप में देखता है, इसलिए वह समदर्शी होता है। प्रश्न उठा, जो आपके सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, इसलिए उसके सामने मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे सामने अदृश्य नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, आप और वह योगी दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य क्यों नहीं होते? श्री कृष्ण ने समझाया, वह संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ एक होकर मेरा भजन करता है, इसलिए वह सबके साथ यथोचित बर्ताव करता हुआ भी नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित रहता है। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए अदृश्य कैसे हो सकते हैं? अर्जुन ने पूछा, जो आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है वह इस संसार को किस दृष्टि से देखता है? श्री कृष्ण ने कहा, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर के अंगों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, ऐसे ही वह योगी अपने शरीर की उपमा से संपूर्ण प्राणियों में तथा उनके सुख दुख में अपने को समान देखता है, इसलिए वह योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले,
अभी तक आपने समता की प्राप्ति के लिए जिस ध्यान योग का वर्णन किया है, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण वह ध्यान योग में स्थिर स्थित रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। क्योंकि हे श्री कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी है। उसका निग्रह करना मैं वायु का निग्रह करने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। भगवान बोले, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महाबाहो। वास्तव में यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से इसका निग्रह किया जाता है। इसलिए जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध होना कठिन है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में है, उसके द्वारा ध्यान योग सिद्ध हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, ऐसे साधक की अंतकाल में साधन में स्थिति न रहे तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति में जाता है। संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित उभय भ्रष्ट साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है। मेरे इस संदेह को आप सर्वथा मिटा सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को आपके सिवा दूसरा कोई मिटा ही नहीं सकता। भगवान बोले, पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही पतन होता है। क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी साधक दुर्गति में नहीं जाता। अर्जुन ने पूछा, वह दुर्गति में नहीं जाता तो फिर जाता कहां है? श्री कृष्ण ने समझाया, जिस साधक के भीतर सांसारिक सुख की कुछ इच्छा रह गई है, ऐसा योग भ्रष्ट साधक पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाता है और वहां बहुत वर्षों तक रह करके मृत्यु लोक में शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है और अंत समय में किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, वह स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे ही तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन ने पूछा, तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने पर होता क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुनंदन, वहां पर उसको पूर्व जन्मकृत साधन सामग्री अनायास से ही प्राप्त हो जाती है। उससे वह साधन की सिद्धि के लिए फिर तत्परता से यत्न करता है। अर्जुन ने पूछा, आपने तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने की बात तो बता दी, अब यह बताइए कि शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले का क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, वह योग भ्रष्ट भोगों के परवश होते हुए भी पूर्व जन्म के किए हुए साधन के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। अर्जुन ने पूछा, पूर्वाभ्यास में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वह साधन में जबरदस्ती खिंच जाता है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, फिर जो योग भ्रष्ट है, योग में लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या है। अर्जुन ने फिर पूछा कि परमात्मा की तरफ खिंच जाने पर क्या होता है? श्री कृष्ण ने कहा, वह बड़ी तेजी से साधन में लग जाता है और संपूर्ण पापों से रहित होकर वह अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ साधक परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, जो योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है, उसकी क्या महिमा है? श्री कृष्ण ने कहा, वह योगी सकाम भाव वाले तपस्वियों, ज्ञानियों
और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी योगी हो जा। अर्जुन ने पूछा कि योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण से श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग प्रश्नोत्तर के माध्यम से संपूर्णता को प्राप्त होता है।